हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जेरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ब्लॉग स्टार्ट होता है सहरी से। यहाँ पर सहरी हमारी हो चुकी थी, बस ये चाय रह गई थी, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से चाय बना ली। गैस तो हमारे यहाँ 4 बजे चला जाता है, और मैंने सिलेंडर ऑन किया और सिलेंडर के ऊपर ही बस गैस बना लिया था। और सिलेंडर का गैस इतना कच्चा होता है ना, बस क्या बताऊं कि हर जगह पर कालक ही कालक नजर आती है। तो उसके बाद जो है मैंने क्लीनिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी, यानी कि 10 बजे जो है ये क्लीनिंग का काम मैंने स्टार्ट किया। और आज मैंने सोचा था कि सर्फ और थोड़ा सा सिरका डाल के इस चटाई की भी अच्छे से क्लीनिंग की जाए, क्योंकि काफी टाइम से मैंने इसको अच्छे से साफ नहीं किया था। इसको वॉश भी करूंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही इसको अच्छे से वॉश करूंगी, यानी ईद से पहले जब डीप क्लीनिंग करेंगे तो इसको भी साथ साथ वॉश कर लेंगे। तो जी डेली रूटीन तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। रूटीन के मुताबिक हमारे काम काज यहाँ पर होते रहेंगे, लेकिन आज हम एक खूबसूरत टॉपिक पर भी आप लोगों से बात करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक, आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो में मैं अपनी उन बहनों के साथ खुश रहने की कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो हर वक्त परेशान और स्ट्रेस में रहती हैं। सो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे कभी हम इंसानों में, कभी चीजों में, और कभी अपनी सक्सेस या कामयाबी में ढूंढते रहते हैं। और अक्सर हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी हमें खुशी का टाइम बहुत ही टेम्परेरी और शॉर्ट सा लगता है। जबकि किसी गम, परेशानी या उदासी का ड्यूरेशन छोटा होते हुए भी हमें बहुत ज्यादा लगता है। देखिए मेरी प्यारी बहनों, खुश रहने के दो ही तरीके हैं, या अपने हालात बदल दें या फिर अपने ख्यालात बदल दें। देखिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी, अनमोल और कीमती है। इसको बदलने के लिए हमें हालात से लड़ना पड़ता है, और इसे आसान बनाने के लिए इसको समझना पड़ता है, और कुछ बातों और कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाती, उनकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं। खुश रहने के लिए अपनी जिंदगी से सबसे पहले तो इन लोगों को कट आउट करना बहुत जरूरी है। ये वो लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर कभी आपकी मदद नहीं करते, और अगर कभी करते भी हैं तो सिर्फ इस वजह से इन्हें लगता है कि आपके फ्यूचर में चलकर इनको भी आपसे कोई फायदा हो सकता है, यानी कि अपना काम ये आपसे निकलवा सकते हैं, और निकलवा भी लेते हैं। और जब आप खुशहाली और तरक्की की तरफ होते हैं तो ये लोग आपके साथ साए की तरह चिपकने की कोशिश करते हैं, आपको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। और आप जब मुसीबत में या किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो ये लोग चुपचाप निकल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे साया अंधेरे में आपके साथ नहीं होता, लेकिन रोशनी में वो आपके साथ साथ चलता रहता है। तो इस तरह के लोग भी बिल्कुल साए की तरह ही होते हैं। तो इन लोगों से दूरी बहुत जरूरी है, इनसे मेल जोल बहुत कम करना चाहिए, और एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे मेन पॉइंट तो ये है खुश रहने के लिए। देखें, इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग कभी किसी को कामयाब होता हुआ या खुश होता हुआ नहीं देख सकते। अगर कोई खुश है तो वो खुश क्यों है, वो इसकी खुशी को गमी में कैसे बदला जा सकता है, ये सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि अगर कोई परेशान है, लाचार है और रो रहा है तो वो वहां से चुपचाप निकल लेते हैं। और अगर कोई अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है तो इनको ये परेशानी लाहक हो जाती है, उलझन होने लगती है कि आखिर ये इतना खुश क्यों है। मतलब किसी की खुशी हजम ही नहीं होती ऐसे लोगों से। और ये वो लोग होते हैं जो हमारी खुशियों को हर वक्त खाने का सोचते रहते हैं, हमारे हमें खुश देख ही नहीं सकते, हाय लगा कर रखते हैं। हमारी किसी ब्लेसिंग, किसी नेमत, किसी सहूलत को देखकर माशाल्लाह नहीं बल्कि हाय का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हाय फलां ने इतना अच्छा घर बना लिया, हाय फलां ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, हाय फलां के बच्चे इतने बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस तरह के हाय लगाने वाले जो लोग होते हैं वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह के हाय लगाने वाले जो लोग होते हैं वो आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर आपकी कोई अच्छी जॉब लग गई है, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आगे चलकर आपको फायदा होने वाला हो, तो भी ऐसे लोग हाय पे हाय लगाए चले जाते हैं, और आपको खुश देख ही नहीं सकते। तो खुश रहने के लिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें, और ऐसे लोगों से ताल्लुकात बहुत ही कम कर दें। ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग आपको मुंह पे कभी कुछ नहीं कहते, बल्कि उनके अंदाज, उनकी बातों से आपको पता चल जाता है कि ये आपसे हसद करते हैं और आपको नजर लगाते हैं।
جس سے آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو آپ احتیاط کریں، اپنی کوئی خوشی، اپنے گھر کی کوئی بات ایسے لوگوں سے کبھی بھی شیئر کرنے کی غلطی نہ کریں۔ اچھا، کئی دفعہ ہمارے دماغ میں کئی طرح کی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتی، یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہیں کہ مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ناخوش اور ناکام رہتی ہوں۔ آپ سوچتی رہتی ہیں کہ کاش میرے ساتھ یہ پرابلم نہ ہوتی، کاش فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید میں آج کامیاب ہوتی، آج بہت زیادہ خوش ہوتی اپنی زندگی میں۔ تو بس پھر آپ اسی پریشانی، اسی ٹینشن، سٹریس میں الجھی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہتی اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں، سبھی کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میری زندگی خراب ہے، یعنی اس کی وجہ سے میں کبھی خوش نہیں رہ پاتی اور اس کی وجہ سے میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کی کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، یا پھر ایسا کہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، یعنی وہ جیسے چاہیں آپ کو چلائیں، وہ ان کی مرضی۔ اور حالانکہ یہ چابی تو آپ کے اپنے ہی پاس ہونی چاہیے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسا کرنے سے آپ نے خود ہی اپنی ساری خوشیاں برباد کی ہوتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اور تب تک آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتی جب تک یہ سارے معاملات آپ اپنے اوپر نہیں ڈالتی، یعنی کہ آپ کسی کو بھی اپنا جو ہے ریموٹ کنٹرول دے دیتے ہو تو وہ ظاہری بات ہے، وہ تو آپ کو ہمیشہ سے پریشان ہی کرے گا، ناکام ہی آپ رہیں گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ریموٹ کنٹرول ہے آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ حق صرف آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے خود کو کیسے چلانا ہے، تبھی جا کر آپ زندگی میں خوش رہ سکتی ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتی ہیں اور کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ورنہ یہ لوگ آپ کو ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے اور آپ کی خوشیوں کو ہمیشہ برباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو خوشی ملتی ہے۔ تو دوسروں کی خوشی کو برباد کرنا سیکھیں، یعنی کہ جو آپ کی خوشیوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیں، یعنی کہ اس کو یہ حق بالکل بھی نہ دیں کہ وہ کبھی بھی آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرے، یا کبھی بھی اس کو اتنا حق ہو کہ وہ آئے آپ کے پاس، یعنی آپ کی خوشیاں تباہ کر دے اور آپ کو ہمیشہ ناکام کرتا رہے۔